मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया तो वीडियो कट हो गया। अच्छा कोई ना। यहाँ पे हम समझा रहे थे कि देखो 120 रुपया तो क्योंकि वो दे चुका था पहले से, तो इसको हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बचा ये 480 रुपया, इसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से डेबिट कर देंगे। आगे जाके हम लोग को ये मोहन का बनाना है ना, मोहन में और भी ज़्यादा केस आएगा, तो तुम ये वाला अच्छा से समझ जाओगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो ये दोनों डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं मिला है। तो भाई 480 नहीं मिला है, और कितना नहीं मिला है याद रखना। हम लोग कॉल्स इन एरियर को यहाँ पे हमेशा कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, कितना पैसा नहीं मिला है। ये चीज़ जो यहाँ डेबिट था वही चीज़ यहाँ क्रेडिट कर दिए। टू, यहाँ पे हम लोग का शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, इसको शायद एग्जाम में टू फॉरफिटेड शेयर्स लिखा जाता है, उनको आइडिया नहीं है, बात वही है। 480 3600। तुमको हम एक रामबाण ट्रिक बता रहे हैं। कभी भी हम लोग जब भी शेयर फॉरफिट करेंगे ना, शेयर फॉरफिट का वैल्यू निकालने मत बैठना। मेरा मतलब कि जैसे हम लोग ये 600 × 6 करके ये निकाले ना, तो शेयर फॉरफिट का वैल्यू मत निकालना, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, उसमें 4-5 को एक साथ में फॉरफिट हो जाता है। अलग मत, इतना केस होता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, शेयर फॉरफिट तुमसे गलत निकल जाएगा। शेयर फॉरफिट को कभी मत निकालना, इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकालना। कॉस इन एरियर निकाल लो 480, बाकी जो बचे वही शेयर्स फॉरफिट है। इसको निकालने का कोशिश मत करना, बहुत ज़्यादा ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन में गलती नहीं हो सकता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में बहुत भयंकर गलती हो जाएगा। इसको हमेशा ट्राई करो कि काट फाट के बैलेंसिंग फिगर से इसको लिखें। अब क्योंकि हम लोग शेयर्स फॉरफिट निकाल लिए, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या है कि हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था ना, फर्स्ट कॉल, इसको बुलवाएंगे। अब याद रखना, यहाँ से तो मेन जर्नल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बहुत किसी का गलती होता है, बहुत किसी का। इक्विटी फर्स्ट अकाउंट डेबिट, कितना का मंगाएंगे, हाँ कितना का मंगाएंगे, बस 30,000। तुमने भी 30,000 सोचा क्या, बस यहीं पे जैसे ही तुम 30,000 सोची तुम गलत हो गए। हम लोग अब 30,000 का मंगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं मंगा सकते हैं क्योंकि 600 शेयर जो हरी का था उसको हम लोग फॉरफिट कर लिए। तो अब क्योंकि 600 शेयर का फॉरफिट कर लिए तो यहाँ पे ग्राफ देखो, 30,000 टोटल शेयर था, 600 शेयर फॉरवर्ड किए, 29,400 बचा। अब हम लोग जो भी मंगाएंगे बेचेंगे कुछ करेंगे इसी से करेंगे, 29,400 से। तुम बस इतना याद रखना, एग्जाम में मेन गलती यहीं से होता है। अगर यहाँ पे हम 800 से किए रहते तो 30,800 घटा दिए रहते। बच्चा क्या करता है या फिर हम लोग भी क्या करते हैं, मतलब हम खुद बच्चा के सामने वाले को बच्चा बोल रहे हैं, गजब टीचर वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे 30,000 से अब क्या करते हैं हम, 30,000 लिख भी दिए है भगवान, 30,000 लेके मल्टीप्लाई करके डाल देते, जब गलत हो जाता। हमको करना है 29,400 से, 29,400 से कितना, 2 1 3, तो 29,400 यहाँ पे आएगा 88,200। अरे हम जादूगर नहीं है, सब पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हैं ना, तो टाइम लग जाता है। तो इक्विटी से 2, अब क्योंकि हम बताए थे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, याद करो हम तुमको शुरू से बता रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा, फेस वैल्यू है 2 रुपया। 29,400 इंटू 2, 58,800, और बाकी ये 1 रुपया कौन सी में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ बाबा SPR लिख सकते थे, नहीं लिख रहे हैं जानबूझ के 29,400, यहाँ पे तुम एग्जाम में दिखाना काम आएगा।
अब तुमको इसको हम बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन तुमको कैसे हेल्प करेगा। जब सेकंड कॉल मंगाएंगे ना तो तुमको एक गजब का चीज़ दिखाएंगे। इक्विटी फर्स्ट कॉल, ये देखो काम हो गया। अब क्योंकि कंपनी अब लात मार के थुतुर दिया था 600 शेयर को, बाकी ये लोग को बोला था बउआ जी अपना अपना लाइए ना, तो आप लोग को भी लात मार के थुतुर देंगे। अब ये लोग अपना लाया नहीं लाया, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। मोहन who had applied for 1080 shares failed to pay the 2 calls and on his such failures his shares were forfeited। अब क्योंकि वर्किंग नोट में हमको मोहन का भी निकालना चाहिए था, लेकिन इसीलिए नहीं निकाले ना क्योंकि मोहन देखो वो अलॉटमेंट में फेल नहीं किया था। अलॉटमेंट में अगर फेल करता ना तब हो सकता था इसमें कुछ उसका पैसा एक्स्ट्रा हो जिसको एडजस्ट करना पड़ता, लेकिन क्योंकि अब अलॉटमेंट में फेल नहीं किया था, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल में फेल किया था, तो इससे एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोग को ये झंझट करने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग को बस सिर्फ है ना निकाल लेना है। तो याद करो मोहन कितना के लिए अप्लाइड किया है 1080 शेयर। इसका मतलब हम लोग को दिया हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि नहीं, हरी टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। हम लोग को पहले से दिया था कि हरी को कितना अलॉट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे निकाले थे शेयर्स अप्लाइड कितना किया, हरी कितना अप्लाइड किया था। हम तुमको यहाँ पे 2 केस समझाए थे कि एक में अप्लाइड दिया हुआ अलॉटेड निकालना है, एक में अलॉटेड दिया हुआ अप्लाइड निकालना है। देखो यहाँ पे मोहन में दिया है अप्लाइड, हम लोग को निकालना अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड टू मोहन। अब हम तुमको क्या समझाए थे, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड लिखे हैं तो यहाँ पे अलॉटेड कौन है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 ऊपर आएगा। याद करो इस क्वेश्चन में 36,000 ऊपर आया था क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड था, तो हम लोग अप्लाइड वैल्यू पहले लिख दिए थे। यहाँ पे 30,000 ऊपर आएगा, अब 30 नीचे कौन आएगा तो 36,000 आएगा इंटू 1080। अब काटिए, काटा पुटाई में दिमाग खराब हो जाता है, बाप रे बाप। जो भी हो ये काट फाट के जो भी हो हम देख के लिख देते हैं 900। मतलब वो उसको अलॉट हुआ था 900, वो अप्लाइड कितना के लिए किया था, एक्स्ट्रा पैसा जो आया था उसका तो वो इस सब में एडजस्टमेंट हो गया था। अब हम लोग उससे मतलब नहीं है। अब आइए मस्त क्वेश्चन में बैंक अकाउंट। याद करो हम यहाँ पे भी समझाए थे कि बैंक अकाउंट लिखना उसके बाद कुछ मत लिखना, छोड़ देना थोड़ा देर के लिए। पहले कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस जो भी है वो सब लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस तो कुछ है ही नहीं, कॉल्स इन एरियरे है यहाँ पे क्योंकि लिखा है मोहन 2 कॉल देने में फेल हो गया, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मोहन का शेयर था 900, उसको अलॉट हुआ था 900 और दिया कितना नहीं, 3 रुपया नहीं दिया। याद रखना इसमें हम लोग प्रीमियम उरीमियम नहीं देखते हैं, प्रीमियम हम लोग क्रेडिट करते हुए साइड देखते हैं। यहाँ कॉस्ट इन एरियर में पूरा मिला के तो 2700 को डेबिट करो, इक्विटी फर्स्ट कॉल यहाँ पे शेयर होगा वो तुम एडजस्ट कर लेना। अकाउंट टोटल हम लोग का आना कितना चाहिए था, तो ये तुम ऐसे निकाल ही सकती हो। कहाँ गया, ब्लर है ना थोड़ा, रुको, हाँ ब्लर नहीं है। 29,400 था टोटल, हम लोग को 3 रुपया आना चाहिए था जो कि हम यहाँ पे निकाले भी थे 88,200, तो यहाँ पे डायरेक्ट 88,200 लिखो। अब क्योंकि बैंक अकाउंट का हम तुमको शॉर्टकट फार्मूला बताए थे 88,200 माइनस 2700, अब डेबिट मार दो तो ये तुम्हारा आएगा 85,500। यही शॉर्टकट हम तुमको यहाँ पे भी बताए थे कि 60,000 का 60,000 लिख दो, कॉस इन एरियर को माइनस कर दो। यहाँ पे देखो सिर्फ कॉस इन एरियर था 2700, सिर्फ कॉस इन एरियर को माइनस किए। यहाँ पे देखो कॉस इन एरियर के साथ कॉस इन एडवांस भी था, इसलिए 36,000 को भी माइनस किए। अब हो गया 85,500। अब तुमको हम जो बात बताने वाले थे सबसे गजब बात, तुम यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया मंगाना था, 2 रुपया फेस वैल्यू था, 1 रुपया प्रीमियम था। और सेकेंड कॉल में भी 2 रुपया फेस वैल्यू था, 1 रुपया प्रीमियम था। और तुमको और गजब का चीज़ बताते हैं कि मोहन ही था जो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, इसके अलावा और कोई केस नहीं था।
तो सिंपल इसका मतलब ये है कि हम लोग इतना दूर जो लिखे हैं ना, सेम एंट्री को सेकंड कॉल के नाम से लिख देना है, डिटो सेम। मतलब यहाँ पे इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट सेम लिख देना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट तुमको वहीं से वीडियो दिखेगा। देखो हम डिटो वही एंट्री को लिख दिए। ये वीडियो का रोटेशन उल्टा नहीं सही है। देखो बिल्कुल डिटो सेम एंट्री है फर्स्ट कॉल वाला। तुम देखो हम ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि देखो सेम केस था, 2+1 2+1। और ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन जो भी कहा गया, हाँ ये जो क्वेश्चन था इसमें देखो मोहन के अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। अगर मोहन के अलावा कुछ भी एडिशनल दिया रहता कि हो सकता है कि सोवन भी था जो कि ऐसे हो गया था, तब तुम डायरेक्ट इसको मत उतार देना, तब उसका अलग अलग केस बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एरिया हम लोग लिखते थे वैसे सेम था, इसलिए डायरेक्ट डिटो छाप दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा था, शेयर फेल टू पे द टू कॉल एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बहुत किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि जब ये फर्स्ट कॉल, जब हम फेल टू पे द टू कॉल किया, ये फर्स्ट कॉल कर दिया, जब इसका पैसा नहीं दिया तो हम इसका फॉरफिट क्यों नहीं किए। जैसे कि ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो हम फॉरफिट कर दिए। लेकिन बहुत किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था तो हम फॉरफिट क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे लिखा था फेल टू पे द टू कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब कंपनी उसको एक मौका दिया कि भैया आप अच्छे आदमी हैं, आप अलॉटमेंट का पैसा देवे किए थे, फर्स्ट कॉल का नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम सेकंड कॉल का इंतज़ार करते हैं। कंपनी सेकंड कॉल भी मंगाया, सेकंडो कॉल का नहीं दिया। अब सेकंड कॉल का नहीं दिया तब गुस्सा का पारा बढ़ गया, तब जाके उसको फॉरफिट किया गया। तो अब फिर से देखो फॉरफिट किया गया ना, यही एंट्री को करना है, बस वैल्यू चेंज रहेगा, इसी को तो करना है, बस वैल्यू चेंज रहेगा। तो क्या